मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कृषि को लाभ का धंधा बनाने के हर प्रयास में जुटी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही नील क्रांति योजना के समर्थन में अब निजी कंपनियां भी सामने आ रही है। यही वजह है कि अब छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से उन्हें नील क्रांति योजना से जोड़ा जा रहा है। भोपाल ड्रीम कंपनी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर देवेंद्र जायसवाल ने बताया कि मछली पालन कर किसान अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, जिसके लिए उसे कोई अतिरिक्त खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। और सरकार द्वारा चलाई जा रही नील क्रांति योजना जो है उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं बोलते कि हम गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हम गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग किसानों को आत्मनिर्भर बना सकें और उनको एक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर सके, जिससे कि उनकी एक मासिक इनकम जनरेट हो सके और वो अपना जीवन यापन ढंग से कर सके। किस तरीके से कर रहे हैं ये कार्य? उसके लिए हम लोग मत्स्य पालन का उनसे आधा एकड़ और 1 एकड़ में हम लोग मत्स्य पालन का काम करते हैं, जिससे कि हम लोग उनकी ज़मीनों को रेंट पे लेते हैं और उस पर हम लोग अपना प्रोजेक्ट लगा के वर्क करते हैं। कितना खर्च आता है? एक प्रोजेक्ट पे हमें लगभग 13 से 14 लाख रुपए का खर्च आता है और इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में हम किसानों से लगभग कुछ पैसा, लगभग 11% पैसा हम लोग डिपॉजिट लेते हैं एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि कल को जब मेरा मत्स्य पालन का काम वहाँ पे होगा और जब मेरी मछलियाँ वहाँ पर होती हैं तो उसकी एक सिक्योरिटी के तौर पे हम लोग एक कॉशन मनी के तौर पे उनसे एक पेमेंट लेते हैं, जिसकी हम लोग एफडी बनाकर हमारे किसान को प्रोवाइड कर देते हैं। मैं लगभग 10 साल से फिशरी का कंसल्टेंसी का वर्क कर रहा हूं, जिसमें कि मैं हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करता था कि कहां से बच्चे लेना है, कहां से दाना लेना है, किसान को कहां पे बेचना चाहिए, कहां पे कैसा करना चाहिए। कितना फायदा होता है इसमें किसान को? देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें लगभग किसान को जो वो पैसा जो इन्वेस्ट कर रहा है उससे दुगना ही फायदा हमेशा होता है। आज 20 पैसे का बच्चा डालते हैं और लगभग 80 या 85 रुपये पर केजी में उसको बेचते हैं। अगर देखा जाए एक मछली के ऊपर लगभग 68 रुपये करीब खर्च करने के बाद किसान काफ़ी पैसा कमा सकता है। इसके लिए कितने एकड़ जमीन होनी चाहिए? देखिए, अगर कोई पर्सन है जो कि बड़े लेवल पे इसको करना चाह रहा है तो लगभग वो जितने बड़े लेवल पे करना चाहता है कर सकता है, लेकिन अगर हमारा मध्य प्रदेश को देखें या हमारे देश को देखें तो किसान लोग अधिकतर कृषि पर आधारित होते हैं। वो इतना रिस्क लेने के लिए तत्पर नहीं होते कि रिस्क ले सके, तो इसीलिए हम लोग एक योजना बनाए हैं जिसके अंदर हम लोग 1 एकड़ तक का ज़मीन लेके और उस पर मत्स्य पालन कर